सुबह सगन्स बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 18 जनवरी को आपका पेपर अब नज़दीक ही आ गया है। आप सबको बहुत ही जानने की उत्सुकता है कि पेपर में क्या ले जाना है और एडमिट कार्ड को कैसे भरना है, तो इसी को आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एडमिट कार्ड पढ़ना समझा दे रही हूँ कि एडमिट कार्ड में कहाँ क्या लिखा होता है, आपको क्या क्या देखना है। देखिए, ये मैंने एक एडमिट कार्ड लिया हुआ है जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे दिया हुआ होता है स्टेट नंबर। स्टेट नंबर देखिए, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं 1 2, ये है आपका स्टेट नंबर। फिर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट नंबर 07, फिर आता है बच्चों ब्लॉक नंबर 01। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये इस वाले एडमिट कार्ड का सारी चीज़ मैं समझा रही हूँ। आप अपने एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें अपने अनुसार अपने ज़िले वाइज देख सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड में हो सकता है 1 2 के स्थान पर कोई और डिजिट दी हो, तो आपको फिर वही डिजिट भरना है। ठीक है, ये देखिए आपका रोल नंबर, ये आपका नहीं है, ये इस बच्चे का है जिसका मैं समझा रही हूँ। लेकिन आपका रोल नंबर प्लेस यही रहेगी बच्चों, यहीं लिखा रहेगा, लेकिन रोल नंबर आपका दूसरा होगा। आपको यही रोल नंबर नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपका कैंडिडेट का नाम, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ होगा, या आपके फादर का नाम यहाँ लिखा होगा। वही नाम जो इसमें लिखा हुआ है, अपने नेम की स्पेलिंग आपको वही भरना है। अपने पापा के नेम की स्पेलिंग भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही भरना है जो एडमिट कार्ड में लिखी हुई हो। आपको कोई भी चेंज उसमें नहीं करना है। इसके बाद ये देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि फ़ोन नंबर दिया है, जो कि अभी आपको भरना कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद बच्चों एक कॉलम आता है सेंट्रल नंबर का। ये देखिए आप जो ये एक बड़ा सा नंबर दिया है ना, इसका जो पीछे की 2 डिजिट है ना 02, ये आपका सेंटर नंबर होता है। लास्ट पीछे की जो भी 2 डिजिट हो वो आपको सेंटर नंबर में भरनी है। ये देखिए आगे आपको ये स्कूल का सेंटर नंबर का नाम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल हाटा। आपका जो भी होगा, जहां आपका पेपर हॉल होगा, आपको पेपर देने जाना है, वहां यहाँ पे आपका उसका सेंटर का नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डेट एंड टाइम भी दिया हुआ है। आपका 18 जनवरी 2025 को पेपर है, वो भी 11:30 से 1:30 तक। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा बच्चों वो 10:30 बजे का है। आपको 10:30 सुबह अपने हॉल में पहुंच जाना है। चलिए, ये तो हो गया एडमिट कार्ड पढ़ने के बाद। यहाँ आपको अपने साइन एडमिट कार्ड पर करने होंगे, कैंडिडेट के साइन लिखे हुए हैं। यहाँ टीचर को करना है, जो आपके पेपर हॉल में फंसेंगे वो टीचर वहाँ पे साइन खुद ब खुद कर लेंगे। चलिए, अब अपन को OMR सीट मिलेगी, वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको OMR सीट मिलने वाली है, एक पेपर मिलने वाला है। तो आपको पेपर का जो बुकलेट नंबर है और जो OMR सीट का ये वाला नंबर है, ये आपको सेम मैच कर लेना है बच्चों। सबसे पहले जो पेपर बुकलेट नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे लिखा होगा। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से मैच कर लेना है, उसके बाद ही आपको आंसर शीट भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी यानी कि आप, बच्चे का नाम इस वाले कॉलम में आपको पूरा कैपिटल लेटर्स देखिए लिखा हुआ है, इन द कैपिटल लेटर। एक भी स्मॉल लेटर आपको नहीं बनाना है, यहाँ आपको सारे का सारा कैपिटल लेटर ही लिखना है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है सीमा, तो S पूरा आपको कैपिटल लेटर ही बनाना है। एक भी स्मॉल लेटर वहाँ आपका चलने वाला नहीं है बच्चों। अगर आप स्मॉल लेटर बना के आ जाते हैं तो आपकी आंसर शीट किसी भी हाल में चेक नहीं होगी। ये हो गया सीमा असाटी। आपको इस तरह अपना नाम लिख देना है। इसी तरह यहाँ आपको अपने पापा का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखना है। ये दोनों चीज़ कैपिटल लेटर में ही आपकी लिखी जाएगी, आपका नाम एंड आपके पापा का नाम।
और इसको आपको डबल से बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंगल राइटिंग में ही सुंदर सा नाम डाल के आना है। इसके बाद बच्चों ये दिखाया गया है आपको अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मीन्स होता है रोल नंबर। आपके एडमिट कार्ड में मैंने बताया था सबसे ऊपर 4th नंबर पे अनुक्रमांक होता है। देखिए जैसे इस OMR शीट में मैंने आपको भरना सिखाया है, देखिए 1 लिखा हुआ है, तो ये देखिए 1 नंबर का गोला ही मैंने भरा हुआ है। ये 0 का गोला है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छे से मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं बच्चों। फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट गोला जो है वो ये सब सारी जगह पे काय का है, 0 का है। आपको 0 का गोला नहीं भरना है। आपको कौन सा गोला भरना है बच्चों, जैसे जिस आपका नंबर रोल नंबर का जो नंबर होगा ना, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर काय का है 1 लिखा हुआ है, तो देखिए 1 गोले को भरा। ऐसे खड़े में जाके आपको गोलों को भरना है। 1 लिखा तो 1 भरा, देखिए 8 लिखा तो ऐसे चले गए और ये देखिए 8 वाला गोला भर दिया है ना। फिर ये वाला 6 है तो ऐसे चले गए, ये 6 नंबर का गोला भरा हुआ है। ये देखिए 0 है तो 0 भरा हुआ है, 3rd है तो 3rd भरा हुआ है, 2 है तो 2 भरा हुआ है, 7 तो 7 भरा हुआ है। बट आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है, आपको सिर्फ ऐसे अपनी पेंसिल उठाना है। पेंसिल भी यूज नहीं करना बच्चों, पेन। ऐसे आप 1 लिखा है आपने, ऐसे 1 लिख देना है और यहाँ आके आपको इस गोले को फिल कर देना है। फिर 8 लिखना है इस कॉलम में, फिर आके इस गोले को फिल कर देना है। 6 लिखना है एंड इस 6 वाले गोले को फिल करना है। 0 लिखेंगे और 0 गोले को फिल करेंगे। 3 लिखेंगे, 3 0 को फिल करेंगे। इसी तरह आपको सारे गोलों को रोल नंबर के फिल कर देना है। मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपको राइट हैंड साइड पर, जैसे कि मैंने हर पेपर में आपको बताया पुस्तिका क्रमांक, ये पुस्तिका क्रमांक आपको पेपर पे मिल जाएगा लिखा हुआ। यहाँ बच्चों यहाँ ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको उस पुस्तिका क्रमांक का एक एक डिजिट को एक एक बॉक्स में ही इस तरह भरना है और वही सेम चीज करना है। जैसे 8 नंबर लिखा हुआ है तो देखिए जाके 8 नंबर के गोले को फिल करना है। 6 लिखा हुआ है तो ऐसे जाके 6 नंबर के गोले को फिल करना है। 4 लिखा हुआ है तो देख के 4 नंबर के गोले को, 2 लिखा है तो ऐसे 2 को, 5 लिखा है तो ऐसे 5 को, 8 लिखा है तो देखिए सीधे 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 गए 8 नंबर का गोले को भर दिया। 3 लिखा है तो 3 वाले को। आपको ऐसे एक एक बॉक्स में एक ही की पुस्तिका क्रमांक अपना भरना है और वही नंबर का जाके गोला फिल करना है, ध्यान रखिएगा। और ये लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है बच्चों, ये बस मैं आपको समझाने के लिए ले जा रही हूँ, ठीक है। आपको तो यहाँ 8 लिखना है और ऐसे जाके 8 नंबर के गोले को ऐसे भर देना है। पूरा ब्लैक करना है या पूरा ब्लू करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब आपकी क्या आने वाली है, आंसर शीट आ जाएगी फिर आपकी। अभी आपको यहाँ पे छोटे छोटे कुछ गोले और मिलेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टेट नंबर। मैंने आपको अभी बताया था स्टेट नंबर लिखा हुआ सबसे ऊपर लिखा है ना 01 02। जैसे इस वाली आंसर शीट में 1 2 लिखा हुआ था तो वही 1 लिखा और गोला भर दिया, 2 लिखा और उस गोले को भर दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट नंबर ये रहता है। डिस्ट्रिक्ट नंबर में आपको जैसे इस वाली आंसर शीट में था 0 और 7 तो मैंने 0 भर दिया, ये देखिए जाके 7 भर दिया। फिर था 01 तो ये 0 भर दिया और ये जाके 1 भर दिया। फिर था 02, सेंटर नंबर 02 था तो 0 और 2 भर दिया। इसी तरह आपको भरना है, बट ये लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आपको ऐसे भरना है जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको लाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए खींची हुई है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है अपनी आंसर शीट, जो कि आपको हर गोले को देखिए यहाँ थोड़ा सा 5 और 6 के बीच में देखिए गैप रहता है, तो आप ऐसे अपने गोले चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको चेक कर लेना है। आपको कोई भी गोला छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 आ रहा था, तो A B C 3rd वाले गोले को मैंने पूरा
ब्लैक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा था तो बी वाले गोले को पूरा फिल कर दिया। थर्ड का ए आ रहा था तो ए वाले को फिल कर दिया। 4 का 4 आ रहा था तो 4 वाले को फिल कर दिया। 5 का 3 आ रहा था तो 3 फिल कर दिया। बस इसी तरह आपको पूरी मार्कशीट बढ़िया ढंग से जैसे मैंने बनाए हुए हैं इसी तरह के गोले आपको बना के एकदम फिल करके आना है बच्चों। गोले में कोई भी डॉट्स नहीं दिखना चाहिए, ये आपको बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगी, फिर आपकी कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। अब देखिए ये जब आप गोले भर लेंगे तो सबसे नीचे आपको दिया रहता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपने साइन कर लेने हैं इस बॉक्स में। यहाँ साइन नहीं करना है, यहाँ पे जो वहाँ टीचर आपको होंगे उनको यहाँ पे साइन करना है, टीचर को वो स्वयं से कर देंगे, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस वाले कॉलम में साइन करना है। इसके बाद बच्चों ये बैक का पीछे का पेज है, पीछे के पेज पे आपको उत्तर पत्रिका जो पत्रिका रहेगी ना उत्तर पत्रिका, उसके ये बैक साइड में पीछे साइड में एक पेज रहेगा जिसमें एक नंबर रहेगा, अनुक्रमांक का एक कॉलम रहेगा, वहाँ आपका जो भी रोल नंबर हो इस कॉलम में आप भर दीजिएगा। इनमें एक डिब्बे में एक ही नंबर आपको भरना है, जो भी आपका हो ऐसे, जो भी आपका हो ऐसे भर दीजिएगा, एक में एक ही। ये आपका नहीं है, आपको ये नहीं भरना है, आपको अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के ही बच्चों ध्यान से भरना है। उसके बाद देखिए आपको ये जानकारी दी गई है, अगर आप किसी भी हालत में इस तरह से 2 बना लेते हैं, 2 गोले भर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके गलत, ये लिखा हुआ है गलत। इसी तरह अगर आपने 4th भरना था, आपने फर्स्ट भर दिया और उसको इस तरह क्रॉस लगा दिया और फिर 4th भर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी भी हालत में आपने मान लीजिए ये भी भर दिया और ये भी भर दिया, फिर इसको आपने रॉन्ग कर दिया और इसको आपने ऐसे आधा अधूरा भर दिया, आधा छोड़ दिया, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, ये देखिए इसमें भी आपने जैसे ये बीच बस में भर दिया ना और ये आजू बाजू का हिस्सा खाली है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। अगर आप ऐसे करके ना ऐसे ऐसे भर देते हैं ना, ऐसे भर दिया आपने और बस छोड़ दिया, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। आपको एकदम से पूरा ब्लैक या पूरा ब्लू जैसे ये है, ये देखिए लिखा हुआ है सही, आपको पूरा इस तरीके से एक ही गोला भरना है। 3 गोले खाली रहेंगे आपके, या तो आप फर्स्ट भरेंगे या सेकंड भरेंगे, थर्ड भरेंगे या 4th भरेंगे, मात्र एक गोला आपको भरना है। 4 गोले पूरे नहीं भरना, ना 2 भरना, ना 3 भरना, इस तरह का सारा जो आप काम करेंगे वो सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस राइट आपको तरीका ये दिखाया गया है, आप राइट वाला बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बाकी का आपको ये जो है ना इसके नीचे एक पेज रहता है जो आपको इस तरह ये भरने का तरीका सिखा देता है। देखिए अनुक्रमांक भरा गया है, मुफ्त पुस्तिका क्रमांक भी भरा गया है, स्टे नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक नंबर, सेंटर नंबर, सारी चीज़ें आपको भरना बताई गई हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप से अपना कैप गोला को भर के आना है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमको वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपने साथ एडमिट कार्ड ज़रूर से बच्चों लेके जाना है, नीला या काला बॉल पेन लेकर जाना है और एग्जाम बोर्ड भी लेकर जाना है। आप या तो नीले नीले पेन रखिए या तो काले काले बॉल पेन रखिए। ठीक है, विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर में अपने साथ अपना आधार कार्ड जरूर ले जाना है। आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है, ना ही आप स्मार्ट वॉच ले जाएंगे, ना ही आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करेंगे, है ना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है बच्चों, पहले भी बता चुकी हूँ, 10:30 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है। आपका पेपर जो है 11:30 से 1:30 बजे तक का है। अच्छा, जब आप गोला भर रहे होते हो बच्चों पेपर पुस्तिका में, आंसर शीट में जब आप गोला भरेंगे तो बिल्कुल आप जब देते हैं ना, लास्ट में देने आने से पहले आप एक बार पूरे 1 से लेके 80 तक प्रश्नों को जरूर से चेक कर लीजिएगा कि आपने सारे गोले भरे हैं या नहीं भरे हैं, क्योंकि आपको हर कहना चाहिए
जो सिलेक्शन पुस्तिका है ना उसके हर खंड में पास होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है आपसे आकृतियाँ पूरी बन जाती हैं, आप हिंदी छोड़ देते हैं या मैथ छोड़ देते हैं, या मैथ भी पूरी बन जाती है हिंदी बस, तो ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। आपको जितने मार्क्स आकृतियों में चाहिए वैसे ही आपको अच्छे मार्क्स मैथ में भी चाहिए और अच्छे ही मार्क्स आपको हिंदी में ही चाहिए। आपको तीनों विषय में यानी कि हर एक खंड में पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आकृति कर ली और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी गोला किसी भी हालत में खाली छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है बच्चों। किसी भी प्रकार के नंबर नहीं कटते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गोला गलत भर दिया तो आपके उसके कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना। गलत का 1.25 ही कटेगा, आपका एक्स्ट्रा का बिल्कुल भी नहीं कटता है। आपको अपनी पुस्तिका में रोल नंबर जरूर लिखना है, अपने पापा का नाम, अपना नाम, पुस्तिका क्रमांक, है ना, उत्तर पुस्तिका क्रमांक एडमिट कार्ड से देखकर और एकदम सही भरना है बच्चों। अपने हिसाब से मत भरिएगा, क्योंकि कई बच्चे, अभी मैंने जब पेपर सॉल्व करवाए तो मैंने देखा बच्चों ने क्या किया है, जैसे आप लिख देते हैं आदित्य कुमार कुर्मी और आपके एडमिट कार्ड में लिखा है आदित्य कुर्मी, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, आपकी आंसर शीट चेक नहीं होगी। अगर एडमिट कार्ड में आदित्य कुमार कुर्मी लिखा है तो आप वो लिखिए, अगर एडमिट कार्ड में आदित्य कुर्मी लिखा है तो आप वो लिखिए। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसी प्रकार पिताजी के नाम में भी, किसी के पिता के नाम में लिखा राजेश कुमार अग्रवाल या किसी में लिखा राजेश अग्रवाल, अगर कुमार लगा है तो ही आप लगाइए, नहीं लगा है तो बिल्कुल भी मत लगाइए। आपको ये सारी जानकारी अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही बच्चों भर के आनी है, अन्यथा आपका पेपर चेक बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, जब आप गोला भर चुकते हैं ना उत्तर पुस्तिका में, जब आपका गोला भर गया है तो फिर आप उस गोले में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी मिस्टेक अगर आपसे हो जाए तो उसमें सुधार की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जैसे ना आप उसको काट सकते हैं, ना आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप अगर उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका OMR शीट फट जाएगा, गोला फट जाएगा। वहाँ आप वाइटनर का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप इरेजर से साफ करेंगे, आपका पूरा कलर निकल जाएगा और OMR शीट फट जाएगी, है ना। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन फ्लूइड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ किसी भी प्रकार का कुछ भी इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर एक गोला गलत हो गया तो हो जाने दीजिए, आप उसके चक्कर में बाकी की OMR शीट गलत बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस नंबर का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी नंबर का गोला भी ध्यान से भरिएगा। क्या होता है, बच्चे कई बार पहले आकृतियाँ 40 कर लेते हैं, अब 41 से क्या होती है मैथ स्टार्ट, तो हिंदी करने लगते हैं। हिंदी होती है बच्चों 61 से स्टार्ट, और बच्चे क्या करते हैं 41 से हिंदी भर देते हैं। तो आप हर हाल में फिर फेल हो जाओगे ना। आपको ये ध्यान रखना है कि हम 61 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी का, तो आपको फिर 61 नंबर का गोला ही भरना है। और अगर आप 41 मैथ कर रहे हैं तो आपको 41 से भरना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर देख के ही OMR शीट में वही क्वेश्चन नंबर का आंसर जरूर से फिल करके आना है। अपने साथ आप पानी की बोतल तो जरूर ले जाइए, साथ ही एक नैपकिन भी जरूर ले जाइए। लंच आपको नहीं ले जाना है, आप घर से खाना पीना खा के बढ़िया से जाइए, लंच ले जाने का बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों पेपर अंदर जाने के पहले आप रूम में टॉयलेट भी ज़रूर हो आइए, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है नई जगह है आपको टॉयलेट मिले भी ना और आपको टॉयलेट ढूंढते रह जाए। तो आप प्लीज़ टॉयलेट होके ही अंदर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, उत्तर पुस्तिका में पेंसिल का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, यानी कि आप गोले जो है ना वो पेंसिल से नहीं भर सकते हैं, आपको ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरना है। और आप अपने पेपर पे पेंसिल से निशान लगा सकते हैं कि आप क्या भर के आए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोले आपको ब्लैक या ब्लू से ही भरना है, पेंसिल से नहीं भरना है। साथ ही आपको कैंची कई बच्चे ले जाते हैं, कैंची का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, कैंची बिल्कुल भी नहीं ले जाना है किसी भी हालत में। हाँ, आप छोटे छोटे कुछ कागज के टुकड़े अपने कंपास बॉक्स में ज़रूर ले जा सकते हैं रख के, जिससे कि अगर कोई आकृति गलत आए तो आप हाथ से उसको कर सकते हैं, लेकिन कैंची बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। आप स्केल ज़रूर ले जाइए और अपना बढ़िया सा पेपर करके आइए। एंड
ऑल द बेस्ट। अभी से सबको बढ़िया करना है, 100/100 ही लाना है, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई। और अपना उद्देश्य क्या है इस बार? नवोदय पार। इसके लिए हमें क्या करना है? और इसके लिए हमें करना है कि हमारी वेबसाइट जो है www.anshitanavodaycoaching.com पर जाना है, 10 पेपर लेना है बढ़िया से और उनको फटाफट सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास नहीं है। अब ओनली पेपर और पेपर की बारी है, जिनको हमें फटाफट कर लेना है। जय श्री कृष्णा बच्चों।